हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड की सेक्शन के छात्र छात्राओं, मैं आपको सड़क परिवहन के बारे में बता रही थी। आज मैं आपको एशिया के प्रमुख देशों में सड़क मार्गों की स्थिति के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आता है भारत। भारत का सड़कों की लंबाई की दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी विश्व में भारत दूसरा एवं एशिया में प्रथम स्थान रखता है लंबाई की दृष्टि से। यहाँ लगभग 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। देश के सभी बंदरगाह और प्रमुख नगर सड़क मार्गों से संयुक्त हैं। देश में 77 मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो अपने प्रांतों की राजधानियों में, बड़े औद्योगिक नगरों में तथा समुद्र पत्तनों को जोड़ते हैं। जापान में 11.5 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है और सड़कों द्वारा सभी नगर और समुद्र पत्तन परस्पर जुड़े हुए हैं। जापान का सबसे प्रमुख सड़क मार्ग टोक्यो से क्योटो नगर जाता है, जिसकी लंबाई 4,800 किलोमीटर। जापान की सड़कें एशिया में सर्वोत्तम सड़कें मानी जाती हैं। चीन में सड़कों का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है जो पूरब के मैदानी भागों में है। चीन की राजधानी बीजिंग सर्वप्रथम सड़क केंद्र है। चीन में लगभग 14 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। सभी बंदरगाह और देश के आंतरिक भागों में स्थित प्रमुख नगर सड़क मार्गों से जुड़े हुए हैं। एशिया रूस में सड़क परिवहन मार्गों की कुल लंबाई लगभग 4 लाख किलोमीटर है। यहाँ सबसे प्रमुख सड़क मार्ग मॉस्को व्लादिवोस्टोक सड़क मार्ग है। दूसरा आता है बच्चों रेल परिवहन। स्थल परिवहन में रेल का महत्व बहुत अधिक है। रेल मार्गों के बन जाने से लंबी दूरियों का स्थलीय परिवहन सुगम हो गया है। रेलगाड़ियाँ यात्रियों को अपेक्षाकृत शीघ्र, सुरक्षित, आराम पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में आसान होती हैं। किसी भी देश के औद्योगिक विकास में रेलगाड़ियों का विशिष्ट योगदान माना जाता है। एशिया महाद्वीप के सभी क्षेत्रों में रेल परिवहन का विकास भिन्न भिन्न पाया जाता है। रेल मार्गों का घनत्व अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे धरातल। रेल मार्गों के निर्माण के लिए समतल धरातल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऊंचे नीचे पर्वतीय भागों में रेल मार्ग बनाना अत्यंत कठिन व खर्चीला होता है। इसके अतिरिक्त ढालू भागों में असंभव होता है। इसीलिए विश्व के अधिकांश रेल मार्ग समतल मैदानी भागों तथा पठारी भागों में बनाए जाते हैं। आर्थिक कारक। आर्थिक विकास और रेल मार्गों का विकास का घनिष्ठ संबंध है। अधिक जनसंख्या वाले औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेशों में रेल मार्गों की अधिकता पाई जाती है।
व्यापारिक वस्तु एवं कच्चा माल। भारी और वृहत सामानों के परिवहन की आवश्यकता या मार्ग रेल मार्ग के विकास को प्रोत्साहन करती है। दूरवर्ती क्षेत्रों से भारी व कच्चे मालों को लाने व निर्मित सामान को बाजार में पहुंचाने के साथ यात्रियों के परिवहन की तीव्र मांग होने पर रेल मार्गों का विस्तार व विकास पर ध्यान दिया जाता है। एशिया में सर्वत्र रेल मार्गों का समान वितरण नहीं पाया जाता। प्रमुख रेल मार्ग आर्थिक रूप से समुन्नत, उद्योग एवं व्यापार प्रधान उच्च नगरीकृत देशों में पाए जाते हैं। एशिया में रेल मार्गों का सर्वाधिक विस्तार जापान, भारत, चीन में पाया जाता है। विश्व के रेल मार्गों की कुल लंबाई 30 लाख किलोमीटर है, जिसमें एशिया महाद्वीप में रेल मार्गों की कुल लंबाई 10 लाख किलोमीटर है। रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से एशिया के अनेक मुख्य देश हैं। एशिया, रूस, भारत। एशिया, रूस। एशिया महाद्वीप में रेल मार्गों का सबसे अधिक विकास एशियाई रूस में हुआ है। एशियाई रूस में रेल मार्गों की लंबाई लगभग 83,000 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग है, इस क्षेत्र का प्रमुख रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग रूस और पश्चिमी भाग में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। लेनिनग्राड नगर को लेकर सुदूर पूर्व प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर तक 9,332 किलोमीटर लंबा है। इसका निर्माण कार्य 1891 में आरंभ हुआ था तथा 1905 में पूर्ण हुआ। 1945 में इसे दोहरा पथ बना दिया गया। यह रेल मार्ग साइबेरिया के आर पार जाता है, अतः इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस रेल मार्ग की 2/3 लंबाई एशिया महाद्वीप में तथा 1/3 यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। भारत। रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से भारत एशिया महाद्वीप में द्वितीय स्थान है। देश में 2006 तथा 7 में रेल मार्गों की कुल लंबाई 63,327 किलोमीटर थी, जो कि एशिया में सर्वाधिक थी। लेकिन भारत का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर रेल घनत्व बहुत ही कम है। भारत का प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर रेल घनत्व मात्र 2 किलोमीटर है, जबकि जापान में यह 10 किलोमीटर है। अब भारत में रेल मार्गों का किस तरह का वितरण है, इसकी जानकारी व अन्य एशियाई देशों की जानकारी कल के लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद।